हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा KVS TGT से संबंधित है, जिसमें कुल 100 प्रश्नों को पूछा जाएगा, जो केवल अपने विषय यानी हिंदी से होगा और बाकी के 80 प्रश्न से बाकी के प्रश्न होंगे। तो हम जो है ये 100 नंबर के प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम आज पाठ 2 को पढ़ रहे हैं, बचपन। यह कृष्णा सोबती की रचना है, जो संस्मरण विधा में है। बचपन जो है ये संस्मरण विधा की रचना है और ये कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। कृष्णा सोबती इसकी रचनाकार हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें से बन सकते हैं परीक्षा में। लेखिका कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते थे। तो ये प्रश्न आ सकता है कि कृष्णा सोबती को बचपन में परिवार में सब लोग क्या कहते थे, तो जीजी कह के पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी, काला। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की क्रील। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कॉलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। आगे है, मुझे अपने मोजे और स्कर्ट भी याद हैं। लेखिका कहती हैं कि इन्होंने बचपन में जो मोजे और स्कर्ट पहने थे वो भी इनको याद हैं। और आगे पढ़ते हैं कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशी के गिलास, जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते, वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहता। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई और कचौड़ी समोसे पेटीज में बदल गए। सहतूत और फालसे और खसखस के
शरबत, कोक, पेप्सी में। उन दिनों केक नहीं लेमनेड बिटमो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेकर्स और डेविको रेस्टोरेंट के चॉकलेट और पेटीज मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहन की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट, टॉफ़ी या स्टॉल रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कस्मल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो वह अब भी नज़र आती है, पुराने कागज़ों में बनाई हुई। इस पुड़िया में नीसा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली तक पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खस ही लय रफ्तार थी। छूटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए और घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी एक मौका मिल ही जाता था। फिर आगे है, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसकी संगीत में प्रभु यीशु बहुत कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरे धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराए लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकान की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पाइप की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पाइप के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटी छोटी डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खड़ा खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछले सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी इनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दूसरी दुकान भी मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे।
शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की एक यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीझी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारा, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतार कर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ धुल मिल गया है चश्मा। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली लगने लगता। याद आ गया वह टोपा, काली क्रेक का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों के जमा कर ली है। हाँ, दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुभीलते वाली हिमाचली टोपी। कृष्णा सोबती। यह जो पाठ है ये कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण विधा है और इससे प्रश्न बन सकते हैं कि चचेरे भाई ने कृष्णा सोबती को क्या कहकर चिढ़ाया था, तो उनके भाई ने लंगूर कह के चिढ़ाया था। फिर इससे और भी प्रश्न आ सकते हैं कि इनको बचपन में क्या क्या खाना पसंद था, तो उस समय जो कचौड़ी समोसा थे वो आज के पेटीज बन गए हैं। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि कचौड़ी और समोसा आज किस नाम से जाने जाते हैं, पेटीज नाम से। फिर हर शनिवार को वह क्या पीती थी, तो हर शनिवार को वह ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीती थी। तो ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल ये पीना पड़ता था उन्हें। फिर इस तरह के बहुत से प्रश्न बन सकते हैं कि बचपन में अपने मोजे वह धोती थी। यह नौकरों और अन्य नौकरानियों को नहीं दिए जाते थे। यह किस दिन धोती थी अपने मोजे और जो भी जूते थे वे शनिवार को इतवार के दिन सुबह ही धोने पड़ते थे। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न इस पाठ से बन सकते हैं और इसके रचनाकार जो लेखिका हैं उनका क्या नाम है, कृष्णा सोबती। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा और ये संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ पसंद आई होगी और इस तरह के ही प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। इसके अलावा अभ्यास प्रश्न में भी कुछ खास नहीं है, बस इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में आएंगे। जो लिखा है कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, तो मोजे अपने धोती थी और जूतों को चमकाती थी। तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे समय और हमारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है।
तो लेखिका ने बताया कि जैसे उस समय समोसे और कचौड़ी जो मिलते थे वो आज के समय में पेटीज हो गए हैं। फिर उस समय के जो रसभरी और खसखस के रस शरबत मिला करते थे वो आज कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। तो इतना अंतर हो गया है। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उसके भाई ने उन्हें क्या कहा था। तो देर रात तक लिखने पढ़ने का काम करने की वजह से उनको चश्मा लग गया और चश्मा लगाने पर उनके भाई ने उनको लंगूर कहा था। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आगे भी आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहेंगे और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया होगा। तो इस तरह से आप सब दूसरों तक भी इस चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को इस सेशन का लाभ मिल सके और परीक्षा में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।